Hello friends, welcome back once again to our channel. So in this video we are going to discuss about simple past tense. What is simple past tense? अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है तो कहीं ना कहीं एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे इन विच वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल सिंपल आप जानते ही हैं, पास्ट का मतलब जो हो चुका है एंड टेंस कहीं ना कहीं वर्ड से मिलकर कंप्लीट टेंस बनता है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपल पास्ट टेंस कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं इसके लिए जब कंप्लीट हो चुका होता है कोई भी एक्शन, करंट सिचुएशन है उसमें जो प्रीवियस एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तब हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं बिफोर नाउ, अब से पहले की जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तब हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश एंड द टाइम ऑफ एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट और distant past, and action duration is not important here. Let's discuss with examples. So suppose if I create some sentence in which related to simple past tense, suppose we crossed the channel yesterday. जैसे he lived in उत्तर प्रदेश in 1999। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस। जैसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात आती है तो आपको हमेशा यूज सिंपल पास्ट टेंस तब करना है जब when something is happened in past, so it is associated with certain past time expression। कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है, पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन तो हो रहा हो तभी आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, जिसमें ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, आई। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जिसमें आई समटाइम वॉकड होम एट लंच टाइम। जैसे आई ऑफन ब्राउट माई लंच टू स्कूल टू कॉलेज। जैसे इफ़ आई डिस्कस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात अगर करूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं इन विच, जैसे लास्ट वीक, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जैसे यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यस्टरडे शो हो रहा है यस्टरडे के माध्यम से। इन विच 6 वीक एगो, जैसे वी सॉ अ गुड फिल्म लास्ट वीक। जैसे इसी तरह से अगर हम और सेंटेंस बनाएं रिलेटेड विद सिंपल पास्ट टेंस, इन विच आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट। आई वेंट टू थिएटर एट लास्ट नाइट। इसी तरह से इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करें, इंडेफिनिट जिसमें कहीं ना कहीं सर्टेन नहीं होता है टाइम, तो द अदर डे एगो, अ लॉन्ग टाइम एगो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़ करती हैं, शो करती हैं इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो जिसमें पीपल प्लेड इन केव अ लॉन्ग टाइम एगो, शी प्लेड द पियानो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश while speaking, while communicating with other people, you can use simple past tense। so in which नोट करने की बात यह है, जिसमें कहीं ना कहीं जो वर्ड एगो है वो यूज़फुल है एक्सप्रेस करने के लिए। जब भी डिस्टेंस होता है पास्ट में तब हम यूज़ करते हैं एगो। so it is placed after the period of time and a week ago, 3 year ago, a minute ago, तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं। Be careful always, the simple past tense in English may look like a tense in your own language. What the meaning may be different according to situation. How we can form the simple past tense? If I discuss how we can form, let's discuss now in which pattern
ऑफ सिंपल पास्ट टेंस जो है वो रेगुलर वर्ब जिसमें यूज़ करी जाती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी लगाते हैं। जैसे आई स्किप्ड, ईडी लग गया स्किप, स्किप में ईडी लग गया स्किप्ड हो गया, आई स्किप्ड। नेगेटिव बनाए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, दे डिड नॉट गो, they did not go, that is the negative sentence. If I discuss about interrogative, then did plus subject plus infinitive without to, did she arrive, did she arrive, तो ये कहीं ना कहीं एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ये कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। इसी तरह से बात करें अगर टू बॉक्स से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, टू बॉक्स से रिलेटेड अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनवाया, इसमें अगर क्रिएट करें सेंटेंस रिलेटेड विद टू बॉक्स तो आई वॉकड, I didn't walk, negative, did I walk? इसी तरह से you walked, you didn't walk, did you walk? He walked, he did not walk, did he walk? इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस टू बी, टू हैव, टू डू भी हम यूज़ कर सकते हैं इन सिंपल पास्ट टेंस, इन विच सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें वॉज होगा और हैड डिड होगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस की सिंपल फॉर्म होती हैं। जैसे आई वॉज इन बरेली लास्ट ईयर, जैसे सी हैड अ हेडेक yesterday, जैसे we did our work homework last night। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म है पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की। इसी तरह से नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, और एंड इंट्रोगेटिव में कहीं ना कहीं डिडंट लगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दे वर नॉट इन यूपी लास्ट समर, जैसे वी डिड नॉट हैव एनी मनी। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। डिड यू डू मच क्लाइंबिंग इन माउंटेन, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म की बात करें तो ऑल वर्ब इन द सिंपल पास्ट ऑलवेज यूज इन ऑक्सिलरी विद डिड। डिड कहीं ना कहीं आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट में। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर डिड जरूर यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो सिंपल पास्ट इर्रेगुलर वर्ब की बात करें सिंपल पास्ट में, जिसमें कुछ वर्ब जो हैं वो इर्रेगुलर होती हैं सिंपल पास्ट में, जिसमें जैसे ही वेंट टू अ क्लब लास्ट नाइट, ही वेंट। इसी तरह से डिड ही गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, जैसे ही डिड नॉट गो टू बेड अर्ली लास्ट नाइट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। बी गिव हर अ डॉल फॉर हर बर्थडे, दे डिड नॉट गिव चीकू देयर न्यू एड्रेस। इसी तरह से माई पेरेंट केम टू विजिट मी लास्ट जुलाई। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें डिड ही केम टू योर पार्टी लास्ट नाइट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर ये है, जिसमें मैंने अभी बताया भी था आपके लिए, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद।